संबोधित करेंगे। उसके अलावा पटना से हमारे उप अंचल प्रमुख विजय कुमार राय जी आ रहे हैं। रांची से कि मर्ज करो बैंक को बेचो, इसको बचाने की हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। बैंक जो हमारे 6.5 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं वो हमारे 1 घंटा ड्यूटी बढ़ रहा है, तो हम वर्किंग बैंकिंग को आप माने। मांग हमारे बाइपार्टाइट सेटलमेंट में भी थी, लेकिन 180 दिन का मोहलत दिया था सरकार ने कि इसको सेटल किया जाएगा। इसको देते हुए हम लोगों का अब ये डिमांड है एंड होपफुली सरकार इस बार समझे और इस छोटे से डिमांड को पूरा करे। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आपको बता दें कि यूनियन बैंक एसोसिएशन झारखंड के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई। आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ आज प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य रहा है। सीधा हम बात करते हैं, आज यूनियन बैंक एम्प्लॉइज का आज प्रेस वार्ता रखी गई, उसके द्वारा क्या कुछ कहेंगे, क्या मेन उद्देश्य रहा है? आज हमारे झारखंड राज्य में हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 11 नवंबर 2017 को हमने एआईबी यूनियन के यहाँ पर स्थापना की थी अपने बैंक में। उसके बाद हमारा ये सेकंड ट्रेनियल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ रांची के इस विष्णु गली होटल कॉन्टिनेंटल रिट्रीट में हम करने जा रहे हैं। इसमें हमारे देश के रक्षा राज्य मंत्री हमारे मुख्य अतिथि हैं। उसके बाद हमारे जो बैंक के श्री आशीष पांडे जी, जो हमारे प्रबंध निदेशक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, उनका भी आने की यहाँ पूरी संभावना थी, लेकिन आज वो अपना कार्यक्रम कहीं वो कुछ व्यस्त कार्यक्रम हो गया, इसी कारण नहीं आ पा रहे हैं। वो कल वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हमारे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके अलावा पटना से हमारे उप अंचल प्रमुख विजय कुमार राय जी आ रहे हैं। रांची से हमारे क्षेत्रीय प्रमुख रांची श्री आलोक कुमार जी आ रहे हैं। और हमारे एआईबीएस संगठन यूनियन बैंक के जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड एन शंकर जी, जो यहाँ पर अभी प्रेस वार्ता किए। इसके बाद वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे टी रविंदर नाथ जी, तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी सामद खान जी, उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी पीके महेश्वरी जी, दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी पवन कुमार गर्ग जी, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड देवेंद्र खरे जी, बिहार के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अजय कुमार सिंह जी और रविंदर पांडे जी, और भी विभिन्न प्रांतों के बंगाल के प्रेसिडेंट हमारे विजय प्रसाद जी, और आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भी उदय कुमार जी, और हमारे झारखंड प्रदेश बैंक एप्लीकेशन के महामंत्री मनीष सिंह जी, अध्यक्ष वाईपी सिंह जी, और इंडियन बैंक के जनरल सेक्रेटरी शशिकांत भारती जी भी रहेंगे। उद्देश्य है कि बैंकिंग व्यवस्था जो अभी चल रही है, सरकार की जो मंशा है कि लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि मर्ज करो बैंक को बेचो, इसको बचाने की हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों के हित में, आम पब्लिक के हित में जो भी हम सेवाएं आज आम पब्लिक को दे रहे हैं, जैसे झारखंड में मैया योजना है, कोई प्राइवेट बैंक मैया योजना नहीं दे रहा है, हम सरकारी बैंक कर्मचारी उसको दे रहे हैं हर महीने, तो उसमें देने में समय लगता है। हमारी मांग है कि हर कैडर में भर्तियां जो है पर्याप्त हो। हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी है, चाहे गार्ड है, उसकी भर्तियां ही बंद हो गई सभी बैंकों में, तो इसकी भर्तियां हो। हमारा जो जैसे कि केंद्र सरकार के जो कार्यालय है, चाहे आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे LIC है, सभी 5 डे बैंकिंग चल रहा है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसमें 5 डे बैंकिंग नहीं है। तो हम लोग इसके लिए अभी मांग किए हुए हैं। इन सभी मांगों को लेकर के जो करीब आज 5 साल से चल रहा 5 डे बैंकिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग 27 जनवरी को हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो इससे क्या है, डिजिटल बैंकिंग हो गया, डिजिटल कार्यक्रम हो गया, लेकिन हमारी जो मांग है 5 डे बैंकिंग वो पूरा नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि आम पब्लिक का जो हम लोग सेवा दे रहे हैं और बढ़िया से दे सकें, आम पब्लिक तक बैंक की सेवाएं जा सके। तो सेवा नहीं जा पाएगी ना, नहीं, सेवा इसलिए जाएगी क्योंकि उसमें वर्किंग आवर बढ़ रहा है। जो हमारे 6.5 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं वो हमारे 1 घंटा ड्यूटी बढ़ रहा है, तो हम टाइम बढ़ा के ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं कि हम आपकी सेवा में कोई कमियां नहीं होगी। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट को जो आप 5 डे बैंकिंग दिए हुए हैं, जैसे LIC, ये केंद्रीय सचिवालय, तो सब है, और हमारा सिर्फ बैंकिंग है कि नहीं है, ये हमारी मांग है। अगर सबकी 6 डे हमारी मांग नहीं होती। तो जी, अगर बात करें तो आप लोग 17 तारीख को भी मतलब कुछ करने जा रहे हैं, 17 जनवरी 27 जनवरी को हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। हड़ताल पे मतलब कहाँ पे आप लोग हड़ताल करने वाले हैं? कि क्या इसके लिए आपने ज्ञापन वगैरह सौंपा है? नहीं, क्या कुछ और उस दिन खास होगा? 27 तारीख को लेके क्या कुछ तैयारी? 27 तारीख को हम लोग को लेकर तैयारी अभी चल रहा है झारखंड में। हम लोग गवर्नर हाउस के पास में धरना पर भी बैठे हुए थे पिछले दिनों, और लगातार सभी जनरल ऑफिस के पास में हम लोग जो है बैठ रहे हैं।
और प्लानिंग करके हम लोग यूएपीओ का बैनर तले यहाँ पर तो ये हड़ताल को सफल बनाएंगे और सरकार को इसके ऊपर झुकाएंगे कि हमारी 5 डे वर्किंग बैंकिंग को आप माने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा हुआ, जनरल सेक्रेटरी झारखंड यूनियन बैंक एम्प्लॉइज झारखंड। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं जैसे कि आप यहाँ पे है जो कि यूनियन बैंक एम्प्लॉइज है, सीधा इनसे बात करते हैं। जैसे कि आज प्रेस वार्ता रखा, हम क्या कहेंगे ये जो आप लोग 27 जनवरी को आंदोलन का धरना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या उसका उद्देश्य रहेगा, कितना असर रहने वाला है? देखिए, उद्देश्य तो सिर्फ एक है कि चूंकि आरबीआई, सेबी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज में ऑलरेडी 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो अब ये रिफॉर्म अब बैंकिंग सेक्टर में भी आनी चाहिए। ये बहुत लॉन्ग ड्यू रिफॉर्म है जिसकी मांग हमारे बाइपार्टाइट सेटलमेंट में भी थी, लेकिन 180 दिन का मोहलत दिया था सरकार ने कि इसको सेटल किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2022 से ये मांग हो रही है, बाइपार्टाइट में जो मांग रखी थी 2022 से 2026 हो गया है, इस पर कोई मांग अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है गवर्नमेंट के तौर पे। इसलिए यूनियन बैंक और बाकी जितने भी बैंक है सरकारी, उन्होंने डिसाइड किया है कि 27 जनवरी को, चूंकि सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे। तो क्या लगता है आप लोग 2022 से कोशिश कर रहे हैं, 2026 आ गया है, तो क्या लगता है कुछ कैसा मतलब असर होगा कि नहीं? क्योंकि क्या इस बार भी आपको आश्वासन मिला है या फिर क्या इस बार आश्वासन से काम चलेंगे या फिर देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्ट्राइक सक्सेसफुल रहे, लेकिन आप ये भी देखेंगे ये एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है हमारे यूनियन की तरफ से कि आप नोटिस करेंगे 26 जनवरी सोमवार का दिन है और लॉन्ग वीकेंड है। 27 जनवरी को करने से ये 4 दिन की बंदी बैंक की एक बहुत बड़ा चोट होगा पूरी इकोनॉमी पर। तो हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये स्ट्राइक को सफल बनाया जाए और इसमें हम पूरी भागीदारी लें। आम जनता से भी ये नम्र निवेदन है कि वो इसमें भी भाग ले, हमें सपोर्ट करें। और जी, क्या नाम होगा? अदिति प्रकाश, यूनियन बैंक। आप क्या कहेंगे, क्या परेशानी हो रही कि 27 तारीख को महाधरना करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं मैडम, ये हमारा कॉल है और आप देखोगी कि जनरली बैंकर्स के पास लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी समय पे स्ट्राइक पर जाना। ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। और हम लोगों के साथ एक ये भी चीज है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जनरली 1 दिन या 2 दिन के स्ट्राइक पे रहते हैं। रीजन ये रहता है हमारा कि पीछे से बैकग्राउंड में ये रहता है कि हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम उससे ज्यादा जाते हैं तो कस्टमर सर्विस हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो ये एक तरह से देखिए तो हमारी तरफ से रहता है कि हमारी मांगे भी हो जाए और सरकार तक ये पहुंचे कि हम लोग इस लॉन्ग ड्यू को अब आप खत्म करो, क्योंकि लगभग सारा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैडम ने भी बताया कि मोस्ट ऑफ द जो फील्ड्स है वहां पर 5 डे बैंकिंग हो चुका, मतलब 5 डे हो चुका है। जनरली 2 दिन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी हमारे लिए भी जरूरी है। तो उसी चीज को लेते हुए हम लोगों का अब ये डिमांड है एंड होपफुली सरकार इस बार समझे और इस छोटे से डिमांड को पूरा करे। आपका नाम? मेरा नाम श्रुति सरिता, डीजीएस यूबीए झारखंड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि 27 तारीख को यूनियन बैंक के द्वारा और भी बैंक लोग शामिल होंगे धरना प्रदर्शन करने वाले अपनी मांगों को लेकर। अब देखने वाली बात होती है कि 2022 से ये मांग की जा रही, पर 2026 आ गया, ये मांग पूरी नहीं हुई, तो क्या इस बार ये जो 27 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे इसमें इनको कितना आश्वासन मिलता है या फिर पूरी होगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।